महाराष्ट्र की राजनीति में एकाएक कई बदलाव देखकर हर कोई दंग रह गया था कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार को इन सब मामलों में कई बड़े झटके लगे थे। पूरा मामला तो आप सब जानते ही हैं कि एकनाथ शिंदे नए सीएम बने थे, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था, जो कि शरद पवार बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे। वो चाहते थे कि फ्लोर टेस्ट का सामना करें, उसमें देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट आता है, उसके बाद जो आपका डिसीजन होगा वो हर कोई स्वीकार करेगा, यानी कि उसके बाद आपके पास औपचारिकता नहीं बचेगी। लेकिन ऐसे में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उसके अगले दिन ही एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। यानी कि देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चाएं हर तरफ थी, उनके नाम का जश्न मनाया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम पद पर बैठे। तो बीजेपी में जश्न मनाना था, वो जश्न अचानक से खामोश होता नजर आया। ये बात हम नहीं बल्कि खुद शरद पवार ने भी कही थी। दरअसल शरद पवार ने ये बात छेड़ी थी। एनसीपी सुप्रीमो पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि देवेंद्र के चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वे उप मुख्यमंत्री पद से खुश नहीं हैं, लेकिन बीजेपी में वरिष्ठों के आदेश को नजरअंदाज नहीं किया जाता। पार्टी के निर्देशों के पालन की बात तो फडणवीस ने मिसाल कायम की है। हालांकि उनका चेहरा ही बता रहा था कि वे सेकंड पोजीशन के लिए खुश नहीं है। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि वे खुश हैं या नाराज। वे नागपुर के जिस माहौल में बड़े हुए हैं उसी के संस्कार हैं कि उन्होंने ये पद स्वीकार कर लिया। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आपको बता दें कि फडणवीस साल 2014 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता थे। इसके साथ ही वे 2019 में बतौर मुख्यमंत्री 3 दिनों का सबसे छोटा कार्यकाल भी उनका ही था। वह फिर से सूबे का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उन्होंने इस पद के लिए शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया। इस साल 22 जुलाई को अपना 52वां जन्मदिन मनाने, जहां पर हमने देखा किस तरीके से मनाया फडणवीस ने, जश्न के बीच उनका जन्मदिन मना। लेकिन एकनाथ शिंदे पर कई सारी बातें शरद पवार ने कही, तो शरद पवार पर देवेंद्र फडणवीस ने भी कई बातें कही थी। भले ही उनकी इंटेंशन या उनकी पूरी जो मंशा थी वो पार्टी को नष्ट करने की या पार्टी को तोड़ने की नहीं थी, लेकिन अब जो खबरें हैं वो एनसीपी के खिलाफ नजर आ रही है। दरअसल ये कहा गया है इन खबरों में कि शिवसेना को तोड़ने का काम तो शिवसेना के नेताओं ने ही किया, बागी हो गए उनके नेता और बीजेपी के समर्थन में आ गए, लेकिन एनसीपी को तोड़ने का काम, उसमें सेंधमारी करने का काम अब बीजेपी करेगी। यानी कि शिवसेना के बाद अब एनसीपी की बारी है और शरद पवार के खिलाफ भी कुछ बड़े फैसले लेते नजर आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस संग एकनाथ शिंदे, क्योंकि शरद पवार का ही समर्थन पाकर, कांग्रेस का समर्थन पाकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। ये बात बीजेपी को जरूर चुभी होगी, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन के जब सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस, तो वहां पर भी हर किसी ने बदलते हुए राजनीतिक समीकरण देखे थे। एनसीपी की चालाकियां भी देखी थी, शरद पवार की चाणक्य नीतियां भी देखी थी। तो सत्ता की मलाई खाने के लिए यहां पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। उद्धव ठाकरे जो 2 साल का कोविड था उस बीच बीमार भी हुए, उस बीच शरद पवार संग अजीत पवार ने कई बड़े फैसले लिए, महाराष्ट्र की सत्ता में काफी पकड़ बना ली, ऐसा कई लोगों का, ऐसे कई सारे विश्लेषकों का कहना था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जानते थे भली बात है कि शरद पवार की मंशा क्या है। बीजेपी को यहां पर नीचा दिखाने की कोशिश थी, क्योंकि सत्ता में रहकर फैसले जो हो रहे थे शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा, उन फैसलों के पीछे की सोची समझी रणनीति किसके पास थी ये हर कोई जानता है बखूबी। लेकिन इन सब से हटके जो बातें तमाम कही गई वो सबके सामने है और किसी से छुपी भी नहीं, और आने वाले वक्त में इन सब पूरी बातों को किस तरीके से चुनौती दी जा रही है ये बातें हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन महाराष्ट्र सियासी संकट के बीच सचमुच देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार को ही सबसे बड़े झटके लगे? क्योंकि जो सत्ता में बैठे थे शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नाम पर, वो सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है, देवेंद्र फडणवीस के हाथ से सीएम पद जा चुका है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कई बार ये कहा है कि एनसीपी कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था शिवसेना के साथ, वो वक्त के साथ सही नहीं था। ये बात एकनाथ शिंदे ने भी कही थी, क्योंकि जनमत जो था बीजेपी और शिवसेना को मिला था, लेकिन उद्धव के फैसले ने रणनीति में भूचाल ला दिया था। लेकिन आने वाले वक्त में क्या सचमुच शिवसेना के बाद एनसीपी की बारी होगी? अगर ऐसा है तो बीएमसी चुनाव पर सबकी नजरें पूर्ण रूप से बनी होगी, क्योंकि शरद पवार अब जमीनी स्तर पर रैलियां करते नजर आएंगे अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी के समर्थकों में पूरी तरीके से आश्वस्त कराने के लिए कि पार्टी अभी भी मजबूत है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।